आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या देख लीजिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ऐसा ही एक और चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या देख लेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और ये अकाउंट्स में आपके सिंपलेस्ट चैप्टर्स है। इट्स ओके। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चलिए जो अपने ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट देखी थी ना, एक बार उसको विजिट करते हैं, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू। देखिए अपने ने ये बैलेंस शीट की थी कि नहीं की थी, और आई होप इट्स ओके। तो अपने ने ये बैलेंस शीट किया हुआ था शेड्यूल 3 के हिसाब से। किससे किया था? शेड्यूल 3 के हिसाब से। देखिए बैलेंस शीट किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। तो अगेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी अपने को ये बैलेंस शीट बनानी है। एंड सिंस इस बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या प्रीवियस फिगर्स है और क्या करंट ईयर के फिगर्स है, उनका अपने को कंपैरिजन दिखाना है कि कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर इस साल अपना कोई चीज में बढ़ोतरी आई है या कोई चीज में क्या आई है, गिरावट आई है। सो एज अ बिजनेसमैन यू वुड लाइक टू नो वेदर योर बिजनेस इज व्हाट इंक्रीजिंग और ये बिजनेस इज व्हाट डिक्रीजिंग। तो उसी चीज को एक्चुअली अपने क्या टेस्ट कर रहे हैं आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। नाम ही बोल रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो वी विल कंपेयर, व्हाट विल बी कंपेयर, प्रीवियस फिगर्स एंड करंट ईयर फिगर्स, एंड विल सी वेदर द बिजनेस इज मूविंग अपवर्ड और द बिजनेस इज मूविंग व्हाट डाउनवर्ड। So again I need to compare between what 2 years, that is the previous year and the what current year. So मुझको डेटा दोनों साल का चाहिए, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। अगर कोई भी डेटा मिसिंग है तो मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंपैरिजन करने के लिए कोई तो बेंचमार्क चाहिए ना। तो बेंचमार्क अगर मुझको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू व्हाट कंपेयर। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो टॉपिक है, एक बैलेंस शीट का कंपैरिजन टेबल बनाना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन टेबल बनाना है। तो अपने फॉर्मेट देख लेते हैं अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, एंड स्लोली विल मूव टू वेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, देख लीजिए भाई, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो पहला कॉलम में क्या बनाते थे, पर्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम में क्या था, नोट। तीसरे कॉलम में क्या था, करंट ईयर फिगर्स। एंड फोर्थ में क्या था, देख लीजिए, प्रीवियस ईयर फिगर्स। सो जब अपने बैलेंस शीट बनाना सीखे थे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो देखिए अब मेरे को कंपैरेटिव बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दिखाना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, अगेन वही पर्टिकुलर्स है, वही नोट नंबर है, बस ईयर्स देख लीजिए ये कौन सा है, देख लीजिए। तो जब अपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बनाते हैं, पहले प्रीवियस ईयर का बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, करंट ईयर का बनाते हैं। तो अपना यहाँ पे कंपैरेटिव में हल्का सा चेंज है। तो पहले पर्टिकुलर्स बना लीजिएगा, फिर क्या बना लीजिएगा, नोट नंबर, एंड देन व्हाट, प्रीवियस ईयर। आप जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या बनाओगे, पहले प्रीवियस ईयर एंड देन व्हाट, करंट ईयर। इट्स ओके। तो देखा जाए तो ये मेरा क्या प्रीवियस ईयर है और ये मेरा क्या करंट ईयर है। ये दो कॉलम ना मेरे आंसर्स होते हैं, ये दो कॉलम ना मेरे आंसर्स होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, जो कॉलम 5 एंड कॉलम 6 होता है यही आंसर होता है। तो आंसर में देखिए मुझको क्या निकालना है, एक तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और दूसरा क्या, देखिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर। एंड देखिए किस टर्म में निकालना, परसेंटेज। तो मैं क्या कर दूंगा, इनटू 100। मैं क्या कर दूंगा, इनटू 100। तो देख लीजिए जो कॉलम 6 में क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है। तो देख लीजिए फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, पहले पर्टिकुलर्स, दूसरा क्या, नोट नंबर। आप बैलेंस शीट में करंट ईयर बनाते थे, फिर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, पहले प्रीवियस ईयर और फिर क्या बना लीजिए, करंट ईयर। एंड देन यू विल कैलकुलेट कॉलम नंबर 5। तो ये आंसर कौन सा है, ये 5 है, और आंसर कौन सा है, 6 है। क्योंकि 5 में आपको क्या निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एंड 6 में क्या निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्योंकि कोई भी चीज को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किस चीज में निकल जाएगा, परसेंटेज। आई होप इट्स ओके टिल हियर। ये आईएससी वाले, ये सीबीएसई का फॉर्मेट था, ये किसके लिए था, सीबीएसई। आईएससी एक चीज देख लीजिए, आप तो क्या करते हो, पहले पर्टिकुलर्स बनाते हो, बस फॉर्मेट में हल्का सा चेंज है, आंसर दोनों में क्या आता है, सेम। सो आईएससी वाले आंसर तो क्या आएंगे, सेम ही आएगा, ओनली देयर इज अ बिट डिफरेंस इन व्हाट फॉर्मेट। तो पहला आप अगेन पर्टिकुलर्स बनाना, आप क्या बनाना, नोट बनाना। आप क्या करोगे, देखो आप तो पहले क्या लिखते हो, करंट ईयर, और फिर क्या लिखते हो, प्रीवियस ईयर। अगेन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो सीबीएसई पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, करंट ईयर। आप पहले क्या लिखते हो, करंट ईयर, और क्या लिखते हो, प्रीवियस ईयर। और जो मेरा आंसर है, आंसर कौन सा, कॉलम 5 है ना, माई आंसर इज विच, कॉलम 5, एंड माई आंसर इज विच, कॉलम 6। ये तो सेम ही है, देखिए। तो सीबीएसई वाले भी क्या करते हैं,
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इन लोग क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, कॉलम 6। आप भी तो वही करते हो, देखो कॉलम 5 देखिए, कॉलम 5 देखिए। सो कॉलम 5 में आप भी क्या करते हो, देख लीजिए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो बस सीबीएसई और आईएससी में कॉलम 3 एंड कॉलम 4 का फर्क है। सीबीएसई पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, करंट ईयर। आईएससी वाले कॉलम 3 में क्या लिखते हैं, करंट ईयर, और फिर क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर। और दोनों का आंसर निकालने का तो सेम ही है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आईएससी वाले भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सीबीएसई करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। आईएससी वाले भी क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगेन जब मैं एक सम करके दिखा रहा हूं, दोनों वे से करवा दूंगा, सीबीएसई एंड आईएससी, आप देखेंगे बड़ा ही सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ और क्या नहीं। सो मुझको करना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो देख लीजिए एक सम दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ईयर कौन सा दिया हुआ है 2017 एंड ईयर कौन सा दिया हुआ है 2016। तो इट्स ओके। एंड आपको क्या करना है, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रेडी हो जाना है। देन यू जस्ट सपोज टू व्हाट पुट इन नंबर्स। हाँ, जो आइटम सम में नहीं है आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया है, लेकिन आप जब फॉर्मेट बनाओगे आप एक बार सम में ग्लांस में देख देना, क्योंकि जो आइटम्स रिक्वायर्ड नहीं है उसको आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखाने की दरकार नहीं है। तो लेट्स सी। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ, 2017 दिया हुआ, लेकिन देखो सम में मुझको क्या चाहिए, 2016 चाहिए। तो पहले मैं 2016 के नंबर्स डाल दे रहा हूं। तो शेयर कैपिटल देखिए कितना है, 5 लाख। तो शेयर कैपिटल कितना है, प्रीवियस ईयर का कितना है, 5 लाख। तो मैंने डाल लिया 5 लाख, तो जो भी गिवन है। तो इस सम को थैंक यू बोल दीजिए। देखिए द बेस्ट पार्ट इस सम में क्या है, देखिए आपको ना इस सम में ना बैलेंस शीट बना के ही दे दिया है। तो बस आपको क्या करना है, इनिशियली फर्स्ट 4 कॉलम्स, अपना आंसर कौन सा है, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। सो बेसिकली कॉलम 1 2 3 4 के बारे में क्वेश्चन में डिटेल्स रहेगा। तो यहाँ पे तो उन्होंने बैलेंस शीट बना के ही दे दिया, आपको बस एक बार बैलेंस शीट क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके रेडी हो जाना है। तो देखिए शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, लास्ट ईयर का 5 लाख है, और करेंट ईयर का कितना है, 10 लाख है। करेंट ईयर का कितना है, 10 लाख रुपीस। इट्स ओके। फिर क्या दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट ईयर का 3 लाख है। देखिए लास्ट ईयर का क्या दिया हुआ, 3 लाख, और करेंट ईयर का कितना है, 2 लाख। तो लास्ट ईयर का है 3 लाख, करेंट ईयर का कितना है, 2 लाख। तो आई होप इट इज ओके। एंड फिर दिया हुआ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लास्ट ईयर का कितना है, 5 लाख, एंड करेंट ईयर का कितना है, 8 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लास्ट ईयर का 5 लाख रुपीस है, एंड लास्ट ईयर का कितना है। तो आई होप इट्स ओके। बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर का 2 है, और करंट का क्या है, 4 है। लास्ट ईयर का कितना है, ट्रेड पेबल्स 2। तो पहले इसमें 2 लाख लिख दीजिए, एंड यहाँ पे कितना लिख दूँ, 4 लाख। कितना लिख दूंगा, 4 लाख। एंड फिर क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट का क्या कर लेंगे, लाइबिलिटी साइड को टोटल कर लीजिए। तो टोटल क्या होगा, इक्वल टू सम, ऐड करना है, और इसका भी क्या कर लेते हैं, सम। ठीक है। सेम वे असेट साइड को देख लेते हैं। टैंजिबल असेट्स लास्ट ईयर देख लीजिए, लास्ट ईयर कितना है, 8 लाख, और करेंट ईयर में कितना है, 14 लाख। सो लास्ट ईयर कितना है, 8 लाख रुपीस। फिर क्या दिया हुआ देखिए, इंटैंजिबल असेट्स लास्ट ईयर कितना है, 2 लाख, करेंट ईयर में कितना है, 3 लाख। सो लास्ट ईयर का कितना है, 2 लाख, करेंट ईयर का कितना है, 3 लाख। लास्ट ईयर का कितना है, 4 लाख और 5 लाख इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या कर दिया लास्ट ईयर का, 4 लाख एंड कितना है, 5 लाख। आई होप आप बैलेंस शीट बनाना का फॉर्मेट लर्न कर चुके हो। एंड ये कितना, लास्ट ईयर का 1 लाख है, और करेंट ईयर का कितना है, 2 लाख। लास्ट ईयर का कितना है, 1 लाख कैश था, लास्ट ईयर का कैश कितना था, 1 लाख, और करेंट ईयर का कितना है, ठीक है। और वहां पे आइटम्स खत्म हो गई, मैं इसका क्या कर दे रहा हूं, टोटल कर दे रहा हूं। तो चलिए जो भी सब में डिटेल्स था मैंने डाल दिया है। देखिए ये जो आइटम्स में, ये फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कोई नंबर्स नहीं आ रहा है, इसमें कोई नंबर्स नहीं आ रहा, इन दोनों में देखिए कोई नंबर्स नहीं आ रहा है। तो चाहे तो आप फॉर्मेट में इसको इग्नोर कर सकते हो। मैंने तो क्या ले लिया कि फॉर्मेट बना के पहले से रेडी हूं।
तो आपको भी क्या करना है, वैसे तो फॉर्मेट पहले बना लेना है, लेकिन यू शुड सी दी सम, जो जो आइटम्स रिक्वायर्ड है उसके आप फॉर्मेट बना के रेडी हो जाओ एंड देन पुट इन दी नंबर्स। आई होप इट्स ओके। तो जो आइटम्स में यहाँ पे 0 फिगर्स आ रहा है, यू नीड नॉट प्रिपेयर दोज इन व्हाट योर एग्जाम्स। तो बेसिकली अपने को अगेन कंपैरेटिव में कितने कॉलम बनाने हैं, 6। देख लीजिए पर्टिकुलर सब में दे ही दिया था, नोट नंबर की दरकार अभी पड़ेगी नहीं। करंट ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर फिगर्स दे ही दिया, करंट ईयर फिगर्स दे दिया। मेरा आंसर देखिए यहाँ पे प्लीज, आप बस कॉलम की हेडिंग पढ़िए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो मुझको बताइए मेरा करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर तो मेरा ये 10 लाख है ना, और प्रीवियस ईयर को क्या करूं, माइनस। तो माइनस किसको कर दो, 5 लाख। सेम वे में देखिए हर चीज को क्या करना है, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर। तो यहां पे भी क्या कर दो, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर। इसमें भी क्या करता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। प्लीज आपको ये टोटल में भी करके दिखाना है, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, आपको टोटल में भी दिखाना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एंड आप रो वाइज ही करोगे प्लीज स्टूडेंट्स, यू विल डू रो वाइज, यू विल डू व्हाट, रो वाइज। हर चीज को जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे ही करोगे एग्जाम में भी, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो सभी को क्या कर दीजिए आप, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दीजिए। तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर। एंड स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट फॉर द टोटल, आपको इसमें भी क्या करना है, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर। तो आई होप मेरा कॉलम 5 का आंसर आ गया। मेरा क्या आ गया, कॉलम 5 का आंसर आ गया। कॉलम 6 में देखिए क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और देखिए इसका मैंने फुल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था, ये मेरा कॉलम 6 है, ये मेरा क्या है, कॉलम नंबर 6 है। देखिए ये फॉर्मूला एक्चुअल में रीडेबल है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में रीडेबल है। मुझको ये बताइए, सचिन ने ना फर्स्ट मैच में ना 100 स्कोर किया एंड सेकंड मैच में 150 स्कोर किया। फर्स्ट मैच में कितना स्कोर किया, 100, सेकंड मैच में कितना स्कोर किया, 150। अगेन चाहे तो आप ये फॉर्मूला लर्न करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं इसमें से पूछ रहा हूं कि कंपेयर्ड टू फर्स्ट मैच, सेकंड मैच में उसने कितने एक्स्ट्रा रन्स बनाए हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर चेंज जो आया दैट चेंज विल बी व्हाट, 50। तो ये चेंज 50 आपने कैसे निकाला, 150 माइनस 100। सो प्लीज रिमेंबर दिस 50 इज नथिंग बट एब्सोल्यूट चेंज। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम मैथ्स में स्कोर किया 50, अब आपने सेकंड एग्जाम में मैथ्स में स्कोर किया 60। तो एब्सोल्यूट चेंज कुछ पूछ लेना, तो एब्सोल्यूट चेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस, एब्सोल्यूट चेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस। एंड आपको मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज चेंज, कि सचिन ने फर्स्ट मैच में स्कोर किया 100 एंड सेकंड मैच में कितना स्कोर किया, 150। आप बताओ कि परसेंटेज में कितना चेंजेस आया। आप क्या बोलोगे, 50%। आप क्या बोलोगे, 50%। देखिए 50% कैसे निकला है, आपने क्या किया, पहले 50 ले लिया, जो भी मेरा चेंज था, डिवाइड बाय क्या कर लिया, 100 इंटू 100 करके, तो देखो ये 50% निकला होगा। अब देखो आपने कैसे निकाला है, दिस 50 इज मेड अप ऑफ दिस वे, 150 माइनस 100 एंड डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो देखिए अभी भी मेरा 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए होता क्या है कि ये तो बाद वाला बैच में था, 150 तो देखिए बाद वाला मैच में था, तो इसको मैं लैटर बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लैटर। और इसको क्या बोल रहा हूं, फॉर्मर। आई होप लैटर और फॉर्मर का मतलब समझते हो। जो पुराना होता है, देखिए पुराना है तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मर, और जो बाद में होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, लैटर। तो आपने देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, लैटर, फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मर, और ये भी मेरा क्या है, फॉर्मर है। देख लीजिए, तो जो 100 था वो पुराना था, तो मैंने फॉर्मर कर दिया। तो देखिए कभी भी कोई भी परसेंटेज निकालते ना, फॉर्मूला क्या होता है, लैटर माइनस व्हाट, फॉर्मर डिवाइडेड बाई फॉर्मर इनटू क्या होता है, 100। तो कभी भी आप कोई भी परसेंटेज निकालते हो तो आप क्या करते हो, जो भी नया है उससे आप पुराने को माइनस करके चेंज निकाल लेते हो, डिवाइडेड बाई व्हाट, पुराना, डिवाइडेड बाई पुराना। तो लैटर इज नया, फॉर्मर इज व्हाट, पुराना, इंटू 100 करके निकल जाएगा। तो मुझको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में, लैटर तो करंट ईयर होगा ना, क्योंकि करंट ईयर इज न्यू, फॉर्मर मतलब पुराना, पुराना कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर इनटू 100। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर। ओके, एंड आई होप बेस तो प्रीवियस ईयर ही लूंगा। बेस तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है, या तो प्रीवियस ईयर लेना ही पड़ेगा मुझको। सो माय फॉर्मूला इज व्हाट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। इसलिए देखिए यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हो, कोई भी चीज के लिए अगर आपको परसेंटेज निकालने बोले ना, आप क्या करोगे, जो भी नया है उसको क्या करना, नए से क्या चीज को माइनस कर दो, पुराने को, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, पुराने को, इनटू 100 करके आपका परसेंटेज कभी भी मैथ्स में निकल जाएगा।
तो अब देख लीजिए मुझको कम से कम मेरा न्यूमरेटर तो ये रहा, तो लेट्स डू इट परसेंटेज चेंज। तो ये मेरा हो गया व्हाट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, डिवाइड बाई क्या करना है मुझको, प्रीवियस ईयर, और इनटू कितना करना है मुझको, 100, इनटू कितना करना है 100। तो देखिए मेरे परसेंटेज निकल जाएगा। तो अगेन क्या करूं, इसमें न्यूमरेटर में क्या लेना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जो कि मुझको मिल ही गया है, डिवाइड बाई क्या करना है, प्रीवियस ईयर, इनटू कितना कर दो 100। तो अपना कितना आ जाएगा, नेगेटिव। एंड प्लीज रिमेंबर अकाउंट्स में जब ये आपका नेगेटिव फिगर आएगा ना, ये जो भी आपके नेगेटिव फिगर आएंगे ना, आप प्लीज इसको ब्रैकेट में डाल देना। इसको किस में डाल देना, आप प्लीज ब्रैकेट में डाल देना एग्जाम में। सो इन अकाउंट्स नेगेटिव को अपने किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट में। अगेन यहाँ पे चेंज परसेंटेज देखिए, ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो मिल ही चुका है, डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रीवियस ईयर, सॉरी इंटू 100 करना भूल गया, इंटू 100। यहाँ पे भी देखिए क्या करना है अपने को, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो मिल गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर, इनटू कितना करो 100। अगेन आपको ये टोटल का भी निकालना है, और टोटल का भी रो वाइज करोगे आप, ऊपर से टोटल मत कर देना, रो वाइज ही निकलेगा इसका आंसर, ये रो वाइज ही निकलेगा। तो देखिए मैं रो वाइज ही कर रहा हूं। सो मुझको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो मिल ही चुका है, डिवाइड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर, इनटू कितना कर दो 100। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। इसको ठीक कर लेता हूं, मर्ज हो रखा है। तो ये भी क्या होगा देखिए, दिस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो आप न्यूमरेटर तो पहले ही निकाल चुके हो, न्यूमरेटर तो पहले ही निकाल चुके हो, इनटू 100 कर दीजिए, और क्या निकल जाएगा आपका? तो यहाँ पे भी वही कर दीजिए, कुछ नहीं, बस मोनोटोनस काम है। इनटू 100 कर दीजिए, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टोटल का, स्टूडेंट्स यूजुअली यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और तो मिस्टेक करने के लिए कुछ जगह भी नहीं है यहाँ पे। तो इनटू 100, तो देख लीजिए, आई होप इट्स ओके। देखिए इसका टोटल का कितना है 60%, एंड यहाँ पे भी टोटल का कितना है 60%, यानी कि बेसिकली आपका आंसर राइट है। तो आई होप इट्स ओके। अब देख लीजिए थोड़ी बहुत इसकी रीडेबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गया, ये देखिए शेयर कैपिटल कितना से बढ़ गया, 100%। यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, ओनर्स ने बिजनेस में पैसा क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। लेकिन देखिए आपकी प्रॉफिट घट रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, इसको इंटरप्रिटेशन वैसे आप कर सकते हो कि बिजनेस में काफी लॉसेस हो रहे हैं, एंड उस लॉसेस के कारण आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी कम होती हुई जा रही है, इसलिए ओनर्स क्या कर रहे हैं, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए बोरिंग्स भी बढ़ गया आपका, यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बढ़ गई है। तो कम से कम इक्विटी एंड लाइबिलिटी देख के कम से कम आपकी बिजनेस की हालत कोई अच्छी तो है नहीं। आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में पैसा तो ज्यादा ला रहे हो, लेकिन आपका लॉसेस क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो भी आप पैसा लाए हो देखिए उससे तो काफी कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, काफी कुछ क्या खरीद रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स खरीद रहे हो। देखो टेंजिबल एसेट्स भी बढ़ गया, इंटेंजिबल एसेट्स भी बढ़ गया है। इसका मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी पैसा ला रहे हो, इधर लॉस को एक बार फाइनेंस कर रहे हो या आप एक्सपेंशन में लगे हुए हो। इट्स ओके। यहाँ पे भी देखिए आपका ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गया, एंड आपका यहाँ पे क्या बढ़ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी बढ़ गया। तो मोरलेस ऐसी कोई बढ़िया पिक्चर आपके बिजनेस की निकल के नहीं आई है। तो अपने कोई कमेंट करना नहीं है, वो अलग बात है, बट इस इंक्रीज एंड डिक्रीज से अपने को यही पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा फेयर कर रहा है, इज इट गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन और अ व्हाट, नेगेटिव डायरेक्शन। इट्स ओके। एंड देखिए आईएससी वाले क्या करेंगे, बस देखिए मैं यहाँ पे नंबर्स क्या कर रहा हूँ, ये जो उन लोग क्या, मैंने थर्ड कॉलम में दिखाया था ना, मैंने थर्ड कॉलम में क्या दिखाया था, प्रीवियस ईयर। आप लोग कौन से में दिखाते हो, देखिए आईएससी वाले फोर्थ में दिखाते हो, तो बस आप फोर्थ में दिखा दो। एंड अगेन जो करंट ईयर के फिगर्स है, सीबीएसई वाले कौन से कॉलम में दिखाते हैं, फोर्थ कॉलम में। किस में दिखाते हैं, फोर्थ कॉलम में। आप किस कॉलम में दिखा दो, बस थर्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए आंसर तो आपका भी सेम ही आएगा, अगर क्योंकि आंसर आपका भी क्या करना है, आपको भी करना क्या है, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर करना, तो आपको भी क्या करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो जैसे आप सब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो एक हल्का सा चेंज है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो ये जीरो को मैं हटा देता हूं।
एंड आप भी टोटल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू सम ठीक है। एंड आपका सिक्स कॉलम भी सेम ही है, आपको भी क्या करना है, जो चेंज है डिवाइड बाई क्या करना है, प्रीवियस ईयर, डिवाइड बाई क्या करना है, अगेन जो भी आपको भी क्या करना है सेम ही करना है, करंट ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो मिल ही चुका है, डिवाइड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर इनटू 100, इट्स ओके। चलिए एक और करके दिखा देता हूँ, ये क्या मेरा न्यूमरेटर है, डिवाइड बाय व्हाट, डिनोमिनेटर में क्या है, प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो आंसर तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, आंसर तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो नीचे भी सब आंसर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। मैं बस फॉर्मूला को यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, बिठा दे रहा हूँ। वैसे आप असेट्स और लायबिलिटीज को भी कॉपी कर लीजिए, अपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड आपका जो सीबीएसई ने जो क्या किया था, बाद में जो किया था, आप उसको क्या कर दीजिए, तो आंसर तो गेन क्या आएगा, सेम ही आएगा। आपको करना क्या है, करंट ईयर माइनस व्हाट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस आपको क्या करना क्या है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड परसेंटेज भी आपको कैसे निकालना है, वैसे निकालना है, आपका है तो सेम ही। तो अगेन न्यूमरेटर तो क्या, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। आंसर तो अगेन क्या है, सेम ही है, आंसर तो क्या है, सेम ही है। तो कम से कम क्या कर लिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक बेसिक देख लिए, जहां पे अगेन फॉर्मेट में कितने हैं, 6 कॉलम्स है, फॉर्मेट में कितने कॉलम्स है, 6। आई होप इट्स ओके। बस हल्का सा चेंज क्या है, सीबीएसई वाले पहले प्रीवियस ईयर लिखते थर्ड कॉलम में, और फोर्थ कॉलम में क्या लिखते, करंट ईयर, एंड फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स कॉलम आंसर है। आईएससी वाले बस उसको चेंज कर देंगे, पहले क्या कर लेंगे, दे विल राइट करंट ईयर एंड देन दे विल राइट फॉर प्रीवियस ईयर, लेकिन फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम का दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है।